धन्यवाद। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड। आज सुबह एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जी हाँ, कई तरह के दावे किए गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने की और दावा यह किया कि एक करीबी के जरिए बीजेपी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और ज्वाइन ना करने पर जेल जाने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों ने दावा किया कि अभी 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसमें आतिशी और सौरभ के साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी बड़ा दावा किया है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। और अब इस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है और कहा कि जैसे ही केस में नाम आया, आतिशी और सौरभ इस तरह की बातें करने लगे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सारा खेल केजरीवाल का है और केजरीवाल अब अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए तो लगातार किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूजा लगातार वार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दावा भी किया है और कहा कि सबसे पहले अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। देखिए, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि चारों का जो चोर है उनका पर्दा पूरी तरह से खुल भी चुका है। अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। मोनिका, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सियासी हलचल और भी ज्यादा गर्मा गई है। केजरीवाल के घर पर तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। तो देखिए, सियासी हलचल जो है और ज्यादा दिल्ली में गर्माती हुई नजर आ रही है। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच रहे हैं तमाम आपके विधायक और आप देखिए कि किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बाकायदा ये आरोप लगाया जा रहा है कि टॉप लेयर को तो यहां पर बीजेपी ने टारगेट कर लिया है, अब जो दूसरी लेयर है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार आतिशी यहां पर दबाव बनाने की जो है राजनीति हो रही है बीजेपी की तरफ से, यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच अब देखिए अरविंद केजरीवाल के घर पर लगातार जो है विधायक पहुंच रहे हैं। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से विधायक पहुंचे हुए हैं, क्यों हलचल हो रही है यहाँ पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। वहां वो मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के विधायक मिलेंगे। देखिए, ये दूसरा मौका है जब विधायक पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो ठीक अगले दिन आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे, साथ ही उस वक्त पार्षद और तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे। लेकिन आज जो विधायक पहुंच रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सुबह से ही आम आदमी पार्टी
लगातार ये आरोप लगाती रही है कि आतिशी पर दबाव डालकर बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया है। कल भी इस तरह के आरोप लगे थे। तो अभी इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं, जहां वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जी जावेद, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में गुजरी है, दूसरी तरफ ये मुलाकात सुनीता केजरीवाल के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों की, क्या कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान यहां से संभव है आम आदमी पार्टी को लेकर? ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है क्या? आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जो अभी तक की लाइन है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हर रोज उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले भी उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिर जेल से सरकार कैसे चलेगी। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उसको अभी पुष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लाइन अभी तक यही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अभी देखना होगा कि क्या ये सॉलिडारिटी के लिए विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं या कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम है। सॉलिडारिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल भी विधानसभा में एक विधायक ने आरोप लगाया, आज आतिशी ने आरोप लगाया कि अब ईडी के जरिए जो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक है, उनको अरेस्ट करने की तैयारी है। तो ऐसे में ये समझना होगा कि क्या कोई रणनीति बनाने के लिए विधायक वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव है। सबसे बिल्कुल, विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आप समझाइए, विधायकों का आना, क्या रणनीति तय की जा रही है, क्या अगला कदम आम आदमी पार्टी का हो सकता है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए मोनिका, न्यूज 18 इंडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच रहे हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करने। एक तरह से ये सॉलिडारिटी मीट है और पार्टी इस समय एकजुट होकर दिखाई देना चाहती है। पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से, जब उनके सबसे बड़े नेता जेल में हैं, उस समय पार्टी किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाई देना चाहती। दूसरी सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, यानी अरविंद केजरीवाल ही सरकार के मुखिया रहेंगे। दूसरी बड़ी बात कि अब केवल दो ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं जो कानूनी तौर पर हो सकते हैं, कि या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, विधायक दल का नया नेता चुना जाए, या फिर क्या दिल्ली संवैधानिक संकट से होते हुए बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है। ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव का समय है। क्या एलजी कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने साफ ये कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि ये न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई संवैधानिकता पर संकट आता है तो एलजी राष्ट्रपति के जरिए फैसला ले सकते हैं। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि संविधान में कोई रोक नहीं है, लेकिन कोर्ट जेल से कामकाज करना, जेल से सरकार चलाना, जेल से फाइलों पर साइन करना, जेल से मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात करना। विक्रांत, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन सरकार चलाने का दावा वो जेल के अंदर से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है? कैसे दिल्ली के ऊपर एक संकट इस वक्त बन रहा है, राजनीतिक संकट, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनित पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है और पहले गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो देखिए, संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पूजा कहीं ना कहीं असंभव नजर आ रहा है। बिल्कुल, और विक्रांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और विक्रांत से ही समझते हैं कि आखिर ये कितना मुमकिन है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या ऐसा कोई प्रावधान जहां पर केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। विक्रांत, जरा बताइएगा कि ऐसा पहले कभी हुआ है क्या कि जेल के अंदर से किसी मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई हो? देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद संविधान बना और देश का गणतंत्र बना देश, और कहीं पर भी संविधानिक कोई रोक नहीं है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर गिरफ्तार होता है तो उसे इस्तीफा देना होगा। ये कतई संविधान में नहीं लिखा। और संयोग से मैं इस समय 11 मूर्ति पे हूँ। एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, उनके पीछे देश के स्वतंत्रता सेनानी चल रहे हैं। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था, देश का संविधान बनाया गया था, उसके बाद कभी ये कल्पना नहीं की गई होगी कि कोई सिटिंग
चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होगा। शायद इसी कारण संविधान में उस बात को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, यानी पद से हटने की कोई जरूरत नहीं है, और यही कारण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इसमें टेक्निकल और प्रैक्टिकल बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए एक जेल मैनुअल होता है। दिल्ली का जो एनसीटी एक्ट है वो ये कहता है कि दिल्ली सरकार के जो मुखिया है कैबिनेट के, वो मुख्यमंत्री हैं, और उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के पास अगर कोई भी फाइल जाती है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो मुख्यमंत्री से होते हुए जाती है आगे। और अगर कैबिनेट के मंत्री भी कोई फैसले लेते हैं तो कई ऐसी फाइलें हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, वो देखते हैं, अगर उन्हें विचार कर कुछ लिखना होता है तो वो उस पर लिखते हैं। जेल में कोई फाइलें नहीं जा सकती, कोई मंत्रिमंडल सहयोगियों से वो नहीं मुलाकात कर सकते। किसी भी तरह का आपात फैसला हो तो आपात फैसला कैसे लेंगे वो? मुख्यमंत्री को अगर दिल्ली के बारे में कोई फैसला लेना पड़ा तो वो कैसे लिया जाएगा? तो वर्तमान परिस्थितियों में न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह समझना होगा कि इस समय दो ही विकल्प मुझे दिखाई देते हैं। एक तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक अपना विधायक दल का नया नेता चुने, यानी कि नया नेता जो मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या दिल्ली की सरकार बर्खास्तगी की ओर बढ़ रही है? ये सवाल भी उठने लगा है, और कानूनविद ये कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकार चलाना नामुमकिन होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा था कि ये न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं है, लेकिन अगर उपराज्यपाल को लगता है तो उपराज्यपाल कार्यपालिका के जरिए इस मामले में फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ शब्दों में विक्रांत ने यहाँ समझा दिया कि कितने विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन यहाँ पर एलजीबी कोई ना कोई हस्तक्षेप ले सकते हैं अगर संवैधानिक संकट आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का डर देखिए क्या है। आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक और बड़ा दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया है, और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और उसका नाम बताने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनको समझ में आने लगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकियों पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका है। अरविंद केजरीवाल जी के आप 10 साल के बयान उठा के देख लीजिए। मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया कि तुम्हें अरेस्ट करेंगे, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया ये डर गए हैं, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया अब ये तुम्हारे खिलाफ चुनाव में ये वाला काम करेंगे। इनको भाजपा के नेता जाके बताते हैं। जब हम पूछते हैं वो भाजपा का नेता कौन था, बोले उसका नाम नहीं बताएंगे। फोन नंबर किससे फोन आया था वो भी नहीं बताएंगे। तुम्हें बता के कौन गया था उसका नाम भी नहीं देंगे। सब कुछ कहेंगे लेकिन नाम नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो आतिशी को आपने सुना, और सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। देखिए बीजेपी ने यहाँ पर भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा है कि पूरी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में शामिल है। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया विजय नैयर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने योगेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अब सब फुटबॉल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है सच भी सामने आ रहा है और ये सब अपने अपने ठिकाने पर होगा। विक्रांत, लगातार
और हमारे साथ बने हुए हैं विक्रांत। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, टॉप लेयर को जेल में भेज दिया गया है, अब जो दूसरी लेयर है उन्हें भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आतिशी कह रही है कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में आए। क्या अब वक्त है कि आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर बेबुनियाद है? देखिए, राजनीतिक फैसला लेना तो आम आदमी पार्टी का अपना काम है, वो राजनीतिक फैसला लेंगे। बतौर पत्रकार हम उन्हें सलाह भी नहीं दे सकते, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चुनाव का महीना, चुनाव एकदम सामने है, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होना है। तो दिल्ली में इस समय माहौल जो है उसमें आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो दूसरे फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप थी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो सभी इस समय जेल में है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी को चला रही है, जिसमें आतिशी है, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक है, राघव चड्ढा है, इस टाइप के नेता। अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें ये पता है कि ये बड़ा संकट आ जाएगा, पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी अगर किसी तरीके से गिरफ्तारी उनकी हो गई तो उनके लिए बड़ा संकट होगा। तो आम आदमी पार्टी इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव के इस समय में एक राजनीतिक अपनी बातें सामने रखकर वो अपनी इस चीज को क्लियर कर सके। एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले चुकी है आम आदमी पार्टी। ये मैं आपको न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज की तारीख में अभी तक बदलने का कोई फैसला आम आदमी पार्टी का नहीं है। अभी तक वो इस बात पर कायम है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे क्या परिस्थिति बनती है वो समय पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी